आप डबल बेड पे कैसे भी सोफे पे सुला देना, लेकिन गधे की भांति इधर उधर ढेराता है, इधर उधर नाले में पड़ा रहता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ताली बजाओ जोरदार है। अच्छा माताओं, मैंने को ये बताओ, 7वें दिन आपके इस अंधेर बाग में हर साल ऐसा आयोजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करो। होना चाहिए। कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? क्या है? दावा के साथ गुरुदेव हम सब मिलकर करवाएंगे। क्या? हम सब मिलकर करवाएंगे। और आप क्या करवाएंगे? इस खेड़ापति में अगर दम होगा तो किसी को भी पकड़ के ले आएंगे। क्यों? माताओं, जीवन में ध्यान से सुन लेना। साये कुछ मत हो, लेकिन भगवान के प्रति साल में आपकी जेब से 10 रुपए भी दान निकल गया तो आपका धन पवित्र हो जाता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। और हमें ये बताइए माताओं, अगर जैसे आपके गांव में भागवत होती है, चलो अच्छा माताओं, वे हमारा ज्ञान का आप मोल दे सकते हो क्या? हमारा मोल दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कौन कौन माता में देना चाहती है? ऊंचे हाथ खड़े करो। अरे करो, मैं धन नहीं मांग रहा हूं। दोनों पूरे माताओं हाथ ऊंचे करो। मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूं। माँ, अगर मुझे आशीर्वाद देना है ना, तो यही आशीर्वाद देना माँ। जा बेटा, ऐसे ही भव्य आयोजन सदैव करते रहना, तेरा यही आशीर्वाद देना माँ। इस छोटी सी उम्र में भगवान ने मुझे दास बनाया है, तो हमें यही आशीर्वाद देना माँ कि जा बेटा, ऐसे आयोजन सदैव करते रहना। और दूसरी, जब सुदामा का बेचारे के खाने का कुछ नहीं था, सिमसद से आगे बढ़ाते हुए बोले सतगुरुदेव भगवान की। सुदामा के खाने का कुछ नहीं था। सुदामा की पत्नी जब बेचारे को भूख लग रही थी तो अपने बेटे से दौड़ते दौड़ते आते, माँ हमें भूख लग रही है, माँ हमें भोजन करना है। सुदामा ने की पत्नी सुशीला ने कहा, बेटा मैं कुछ बना रही हूँ। सुदामा की पत्नी अपने घर में अंदर जाती है, अपने रसोई घर में जाती है और रसोई घर में पानी की हांडी चूल्हे पे चढ़ा देती है और नीचे से चूल्हे में लगा देती है। जब चूल्हे में लगा दिया, जब जलने लगा, जब गर्म होने लगा, तो उस पानी में से आवाज आती है। वो पानी की आवाज आने लगी तो अपने पुत्र से कहती, बेटा मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ बना रही, आवाज आ रही है। तो बेचारे छोटे से बालक ने कहा कि हाँ माँ, हमें आवाज आ रही है। दिन की 12 बज गई, निकल गया। फिर एक बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, माँ हमें भूख लग रही है, कुछ बनाओ। सुशीला बेचारी अंदर जाके रोने लगी, हे प्रभु मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर सुशीला ने चूल्हे पे एक लोहे का तवा रखा और तवा रखकर लाल सुर्ख कर लिया, उस पे पानी की छींटे देने लगी और अपने बच्चे से कहती, बेटा कुछ आवाज आ रही है। वे बालक कहते, हाँ माँ कुछ आवाज आ रही है। ऐसे करते करते माँ सुशीला ने दिन गुजार दिया।
जब रात्रि समय 8 बजे दूसरा बालक आता है, माँ मुझे भूख लग रही है। आखिर में सुदामा ने और सुदामा की पत्नी बैठकर डेल पे रोने लगी। रात भर गुजारते हैं, कहते हैं माँ भूख की वजह से एक नींद तो काटे हुए भी आती है। सुदामा के बालक ऐसे के ऐसे भूखे सो गए। उस समय सुदामा ने और सुदामा की पत्नी ने विचार किया रात के समय, हे द्वारकाधीश हम पर कौन सा कर्ज बाकी है। उस समय सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा था, हे सुशीला मुझे उस द्वारकाधीश का एक ऋण बाकी है, उसे चुरा कर मैंने चने खाए थे। उस समय सुदामा की पत्नी को ज्ञान मिला, वे अपनी नगरी में गई और चावल लेकर आती है और सुदामा को देती कि जाओ स्वामी उस द्वारकाधीश के पास जाओ। जब द्वारकाधीश के पास जाने की बात आती है ना माँ, तो सुदामा का ऋण किसका था? चने का ऋण था। सुदामा को सुशीला ने चावल क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि नहीं रे, अगर मैं चने ले जाऊंगा तो कन्हैया को पता चल जाएगा कि इस पे कुछ दुख आया है, इसलिए चने लेके आया है। नहीं स्वामी आप चावल लेके जाओ। ऐसे कि सुदामा जाते हुए, हरिद्वार पालो कन्हैया से की दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया गे, ये मिलने सुदामा गरीब आ गया गे। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया गे, मिलने सुदामा गरीब आ गया गे। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया गे, तुम्हारे महल के करीब आ गया गे। सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे गे पगड़ी नथन पे गे जामा, बता दो कन्हैया को नाम गे सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम गे सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया गे, मिलने सखावत नसीब आ गया गे।
ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए गो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बेटाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई। ओहो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोले सांवरिया सरकार की जय हो। भगवान ने सुदामा के चरण आंसू से धुलाया, सिंहासन पे बिठा दिया, और जब सुदामा के क्या लेकर आए थे, सुदामा चावल लेकर आए थे। जब अपनी काक में सुदामा ने चावल घुसाड़ रखे थे, बार बार घुसाड़ रहे हैं, जब कन्हैया को चावल की उस पोटली पे नजर पड़ता है तो कन्हैया सुदामा से चावल छुड़ाते हैं। जब पोटली को सुदामा चावल पोटली कन्हैया छोड़ रहे थे, जब एक मुट्ठी खाते हैं, एक मुट्ठी चावल खाते हैं, एक मुट्ठी पूरे चावल खा लेते हैं। जब दूसरी मुट्ठी खाते हैं तो दूसरी मुट्ठी भी कन्हैया चावल खा लेते हैं। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे, इतने में रुक्मिणी माँ ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ कर कहते हैं, कन्हैया
हे द्वारकाधीश, 2 राज्य सुदामा को दे दिया, एक राज्य अपने लिए। 2 सुदामा को दिया है, एक हमारे लिए रखे प्रभु। उस समय सुदामा ने हाथ में रख लिया और सुदामा को मेरे कन्हैया वापस। कन्हैया सुदामा को कैसे भेजते हैं? जैसे सुदामा आया था वैसे ही वापस भेज देते हैं। सुदामा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। जल्दी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। अंधेर बात का पता देना इनको। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो। उधर सुदामा जब भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, माँ सुदामा भिक्षा मांग रहे हैं। सुदामा भिक्षा मांगते मांगते नगर में वापस निकल जाते हैं। सुदामा के मन में विचार आता है, सुदामा के मन में विचार आता है, क्यों रे कन्हैया, मैं तो तेरे द्वार पे आया था, मेरा दुख संकट दूर हो जाएगा, लेकिन हे कन्हैया, मैं तो ऐसा का ऐसा ही पाती लौट रहा हूँ। हे कन्हैया, मैं तो बहुत दुखी हूँ। सुदामा, हे कन्हैया, मैं बहुत दुखी हूँ। बेचारे सुदामा भिक्षा मांगते मांगते लौट रहे माता हो। और सुदामा जैसे भिक्षा मांगते हैं ना, क्या होता है? मन में विचार करने लगे मेरे कन्हैया के बारे में, क्यों रे कन्हैया, मैं तो आपका मित्र था। एक कन्हैया, मैं आपका मित्र था, मैंने तेरा दुख तो हर लिया, लेकिन मुझे वापस खाली लौटा दिया। जैसे सुदामा क्या होते माँ? बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। एक सुंदर भजन गाएंगे, पुनः फिर वापस भागवत में प्रवेश करेंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम के दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा